नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कैटेजन कॉइन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कैटेजन गेम को खेला होगा टेलीग्राम पर, और वहां पर आपको कुछ कॉइन्स कमाने का मौका भी मिला होगा। वैसे तो सबको जो कॉइन्स मिले हैं वो 2-4 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन ऐसे मिले। जिन लोगों ने कुछ ट्रांजेक्शन करी थी यहाँ पर उनको थोड़े थोड़े ज्यादा कॉइन्स मिले हैं, कुछ कुछ लोगों को, लेकिन ज्यादातर लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर कॉइन्स मिले हैं 5-10 कॉइन, 50 कॉइन मैक्सिमम जो है वो मिले हैं। लेकिन फिर भी आज हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं कैटेजन कॉइन के प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में कि क्या प्राइस प्रिडिक्शन रह सकता है कैटेजन कॉइन का, क्या यहाँ पर प्राइस रह सकता है जब यहाँ पर लिस्ट होगा बाइनांस और बाकी सब एक्सचेंजेस के ऊपर। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि क्या कुछ यहाँ पर प्राइस रहने वाला है कैटेजन का, उससे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। फटाफट से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो ये रही मेरी कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर नोटपैड जो वो ओपन करके रखा हुआ है, और ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि कैटेजन की लिस्टिंग का है, बाइनांस के ऊपर आया था। आपको जो नोटपैड पे मुझको जो चीज बतानी है वो बेसिकली क्या बतानी है, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कैटेजन कॉइन आने से पहले दो ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ कॉइन्स आ चुके हैं, जिसमें से कि एक था नॉट और दूसरा था यहाँ पर डॉक्स, राइट। आप सब लोग जानते हैं ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें आपने कुछ गेम्स खेलकर या फिर एयर ड्रॉप के रूप में आपको जो है ये टेलीग्राम पर आपको मिले थे, राइट। अब यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, जब नॉट यहां पर लिस्ट हुआ तो इसकी जो मैक्सिमम जो मार्केट कैपिटल गई थी वो गई थी 2.9 बिलियन डॉलर्स तक, ठीक है। इसकी जो मार्केट कैपिटल गई थी वो गई थी 2.9 बिलियन डॉलर्स तक। और जो डॉक्स की, अभी डॉक्स को वैसे ज्यादा दिन हुए नहीं आए हुए, मुश्किल से यहाँ पर 2 हफ्ते का वक्त हुआ है, 1.5-2 हफ्ते का वक्त। और यहां पर जो इसकी जो मैक्सिमम जो मार्केट कैपिटल गई है वो 1 बिलियन के आसपास तक गई है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि डॉक्स की मार्केट कैपिटल 1 बिलियन तक मैक्सिमम ऊपर गई है, और नॉट की जो गई थी वो 2.9 तक गई थी। 2.9 पे के हिसाब से अगर हम सोचें तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो कैटेजन कॉइन है इसकी भी मार्केट कैपिटल लगभग 3 बिलियन के आसपास, 2-3 बिलियन के आसपास जो है वो होनी चाहिए, राइट। 1 बिलियन से लेके 2-3 बिलियन के बीच में जो है वो होनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इनिशियल स्टेजेस पर कैटेजन जो है वो इस तरीके से हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट इन दिस डॉक्यूमेंट कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है कि कितना इसमें जो टोटल सप्लाई जो है कैटेजन कॉइन की वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर जो प्राइस बहुत इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, देखिए इसमें 2-3 चीजें इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहला यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पर जो टोटल सप्लाई है, टोटल एंड मैक्सिमम सप्लाई ऑफ कैटेजन इज 1 बिलियन टोकन्स, राइट। 1 बिलियन कैटी कॉइन्स जो है वो यहाँ पर होंगे। अब यहां पर एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि यहां पर जो टोटल सप्लाई में से जो सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ जो रहने वाली है वो यहां पर रहने वाली है। मेरे यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है 30.5%, मतलब कि 31% नहीं है, 30.5% यहां पर टोटल सप्लाई रहने वाली है, यहाँ सर्कुलेटिंग सप्लाई, सॉरी। और टोटल सप्लाई तो 1 बिलियन टोकन्स रहने वाली है। लेकिन हम मार्केट कैपिटल के हिसाब से ही सिर्फ और सिर्फ प्राइस का जो यहां पर प्रिडिक्शन करेंगे। हम यहां पर किसी और तरीके से, यहां पर जो ये जो तरीका है जहां पर कि टोकन सप्लाई जो एग्जिस्टिंग जो होगी, सर्कुलेटिंग होगी, उसके हिसाब से बातचीत नहीं करेंगे। उसके हिसाब से कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। यहां पर जो है हम यहां पर टोटल सप्लाई के हिसाब से जो है वो बातचीत करेंगे, राइट। तो यहां पर हम चलते हैं चैट जीपीटी पे और इसको बोलते हैं कि इफ टोटल सप्लाई ऑफ एनी कॉइन इज 1 बिलियन कॉइन्स एंड मार्केट कैपिटल ऑफ दैट इज 1 बिलियन dollars, then what will be the price of coin, right? Question mark and then send, right? इस तरीके से हमने क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन है और मार्केट कैपिटल भी जो है वो 1 बिलियन हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसका जो टोटल जो यहाँ पर प्राइस होगा वो क्या होगा। तो इसके हिसाब से निकल कर आता है कि $1 is the price of that, right? 1:1, 1 बिलियन टोकन सप्लाई, 1 बिलियन का
मार्केट कैपिटल, राइट। तो यहाँ पर 1:1 $1 का यहाँ पे प्राइस निकल कर आता है। इसी की जगह पर अगर हम यहाँ पर बोले कि व्हाट इफ मार्केट कैपिटल goes to $2 बिलियन, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, राइट। $2 बिलियन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इसका प्राइस जो है वो यहाँ पर $2 का निकल कर आ जाएगा, राइट। व्हाट इन केस ऑफ 3 बिलियन डॉलर्स, राइट। इसको यहां से कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पर 2 बिलियन की जगह पे 3 बिलियन के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सिंपल स्ट्रेट सी बातचीत कि 3 बिलियन पर क्या रहेगा, राइट। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो प्राइस रहने वाला है, यहाँ पर हमको नजर आ गया कि यहाँ पर जो 3 बिलियन पे प्राइस रहेगा वो $3 का रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि $1 पर 1 बिलियन पर $1, और यहाँ पर अगर हम बात करें 2 बिलियन पर $2, 3 बिलियन पर $3, राइट। ये जो प्राइस यहाँ पे रहने वाला है, सिंपल स्ट्रेट सा कैलकुलेशन है। अब इस सिचुएशन में हमको ये चीज जानना है कि हमको कितने पैसे मिलेंगे इन इंडियन रुपीस, राइट। तो यहाँ पर अगर हम $1, अगर हम कॉइन्स जितने भी हैं वो आप खुद ही से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास जितने भी कॉइन्स हैं। तो मैं एक कॉइन की आपको वैल्यू बता रहा हूं, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं कि कन्वर्ट $1, क्योंकि $1 इसका प्राइस रहने वाला है, राइट। $1 टू INR, राइट। तो यहाँ पे $1 टू INR जो भी इस समय पे प्रेजेंट रेट होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाएगी। 82 रुपीज के आसपास दिखाता है, लेकिन अगर हम USDT की बात करें तो समटाइम्स 88 चल रहा होता है, समटाइम्स 89 चल रहा होता है, समटाइम्स 90 तक भी चल रहा होता है, राइट। तो यहाँ पर हमको 89 रुपीज से लेके ये 82 बेसिकली सीधा सीधा कैलकुलेशन है USD का। लेकिन अगर हम USDT की बात करेंगे तो वो जो चीजें चेंज हो जाएगी, क्योंकि USDT महंगा बिकता है। तो उस कंडीशन में वो जो है वो 88 रुपीज के आसपास जो है वो बातचीत बन जाएगी। तो यहां पर हम मान सकते हैं कि 88 रुपीज से लेकर, राइट, आपको करीब करीब अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 88 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट, मैक्सिमम $3 तक जा सकता है, राइट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 264, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर $2 का रेट भी हो, तो 88 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 2 करते हैं, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2। तो उस कंडीशन में ये जो निकल कर आएगा यहाँ पर 176। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो प्राइस है वो 80 रुपए के ऊपर का प्राइस हो सकता है, जो कि 80 रुपए से थोड़ा सा ऊपर प्राइस 88 90, राइट, थोड़ा बहुत और ऊपर। क्योंकि अगर हम डॉग्स की जब हम बात करते हैं तो डॉग्स जो था वो यहाँ पर एक तरीके से किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था। एक तरीके से यहाँ पर डॉग्स कॉइन आया जरूर था, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेजन की, तो कैटेजन का जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि ये बाइनांस का खुद का प्रोजेक्ट है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो वो वैल्यू नहीं आएगी, इसके अंदर वैल्यू आ सकती है, लेकिन 1 कॉइन इक्वल्स टू $1 या फिर 1 कॉइन मैक्सिमम इक्वल्स टू $2 या इस तरीके से रह सकता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 88 रुपीज, फिर उसके बाद 176 रुपीज, ठीक है, $1 पर 88, $2 पर 176 और $3 पर अगर हम बात करेंगे इंडियन रुपीज में तो यहाँ पर 264 का आंसर जो है वो हमारे को मिला था, राइट। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे 264, 176 और यहाँ पर इस तरीके से $1 पर 88 रुपीज, $2 पर 176 रुपीज, $3 पर 264 रुपीज के आसपास का ये जो प्राइस है इस तरीके से निकल कर आता है। और यहाँ पर जो कैपिटल है वो आपको मैंने बता ही दिया कि $1 का मतलब है कि $1 बिलियन की मार्केट कैपिटल, $2 का मतलब है कि $2 बिलियन की मार्केट कैपिटल, $3 का मतलब है कि $3 बिलियन की मार्केट कैपिटल। तो यहाँ पर उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि देखिए कम से कम जो है वो $1 का प्राइस तो रहने वाला है, मतलब कि $1 बिलियन की मार्केट कैपिटल मिनिमम रहने वाली है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम जो जा सकती है इनिशियल स्टेजेस पे, मैं एकदम मैक्सिमम ऐसा नहीं कि कभी वाली बात कर रहा हूं, मैं इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहा हूं, विद इन लाइक 2-3 डेज 4 डेज, तो मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम $3 के आसपास टच कर सकता है। तो अगर मेरे को यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इंडियन रुपीज में 150 रुपए के आसपास अगर पर टोकन अगर मिलता है तो दैट वुड बी लाइक गुड इनफ, मेरे हिसाब से उसके में बहुत अच्छा रहेगा। $1 से लेकर $2 के बीच में अगर कहीं पर अगर उनको प्राइस अगर मिलता है सो दैट इज अ प्राइस जहां पर मैं इसको सेल करना चाहूंगा और सेल कर जो है वो प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। मुझे भी बहुत थोड़े से कॉइन्स मिले हैं, आपको भी शायद बहुत ज्यादा कॉइन्स नहीं मिले होंगे। कितने कॉइन्स आप सब लोगों को मिले हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका प्राइस प्रेडिक्शन क्या रह रहा है यहाँ पर कैटेजन कॉइन को लेकर वो भी जरूर बताइएगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर। यहाँ पर यह चीज जो है वो बहुत याद से आपको बतानी है कि आप क्या प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं कैटेजन कॉइन का।
तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।